तब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, जो मरीचि मुनि थे, मरीचि मुनि से विश्वान, विश्वान से युवनाश्व और युवनाश्व से इक्ष्वाकु, इस प्रकार से ये सूर्यवंश चला है। लेकिन सूर्यवंश में संतान की हमेशा समस्या रही। एक बार महाराज युवनाश के यहाँ जब कोई संतान नहीं हुई थी तो उन्होंने भी एक पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया था। जो कामेष्ट यज्ञ चल रहा था और कलश में जो जल भर के रखा गया था, उसी पंडाल में युवनाश सो रहे थे। और जब सो रहे थे तो उन्होंने रात्रि में उन्हें प्यास लगी, इधर उधर जल देखा, कहीं जल नहीं मिला, तो उन्होंने उस जल का पान कर लिया। और जैसे ही जल का पान किया था तो उनके गर्भ से मानधाता का प्रादुर्भाव हुआ था। एक सूर्यवंश के राजा और थे जिन्होंने भी पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया, लेकिन महारानी चाहती थी कि हमारे घर में बेटी हो, इसलिए उसने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। और भैया, शेर में आलस और ब्राह्मण में लालच, ये दो अगर नहीं भय तो बिल्कुल बेकार। ब्राह्मण देवता को लालच दे दीजिए, आप जो चाहें वो करवा सकते हैं। जैसे ही आज महारानी ने कहा कि बेटी होनी चाहिए और महाराज कहते थे कि बेटा होना चाहिए। जब ब्राह्मणों को दक्षिणा दी तो यज्ञ के फल स्वरूप बिटिया पैदा हुई। और जब बिटिया पैदा हुई तो उसी समय महाराज कहने लगे ब्राह्मणों से कि ब्राह्मण देव, आपके मंत्रों में क्या त्रुटि रह गई जिसके चलते बेटा की जगह बेटी हो गई। आज एकदम से ब्राह्मण देवता कहने लगे कि महारानी की इच्छा थी इसलिए बेटी उत्पन्न हुई है। और आजकल अगर पता लग जाए कि बेटी आ रही है तो पहले ही अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाके पता कर लेता है, कटवाए के नहीं करवाए देता है। भारत के पूरे शास्त्र में, हमारे धर्म शास्त्र में एक ऐसी महारानी थी जिसने बेटी की कामना की थी। धन्य है उस मां को। और जैसे ही बिटिया पैदा हुई है उसी समय महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे दया धान सुन ध्यान जरा, कि हे दया धाम सुन लो तो जरा, कुछ ध्यान जरा सा इधर कर दो। हे दया धाम कुछ ध्यान जरा, थोड़ा सा ध्यान इधर कर दो। या तो दूसरा कुंवर दे दो या बेटी को बेटा कर दो। जैसे ही महाराज ने कहा कि या तो दूसरा कुंवर दे दो या बेटी को बेटा कर दो, बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जब राजा ने विनती की है उसी समय ऋषियों ने उस बालिका को पुनः बालक में परिवर्तित कर दिया।
आज का विज्ञान कहता है कि हमने तरक्की कर ली है, लेकिन वास्तविकता यही है कि तुमने खाक तरक्की नहीं की है। जो हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में जितना कुछ बताया था, तुम सिर्फ उसके ही इर्द गिर्द घूम रहे हो, उससे आगे नहीं निकल पाए बल्कि पीछे ही पड़े हो। अभी ताजी घटना, उत्तराखंड में 41 श्रमिक भाई एक सुरंग खोदते हुए जब उसमें फंस गए थे, तो तुम्हारे द्वारा जितनी विज्ञान ने मशीनें बनाई थी वो सारी की सारी फेल हो गई थी। अंत में इस मनुष्य के हाथ की कारीगरी ही काम आई थी। 17 दिन के बाद अगर निकाल पाया तो सिर्फ मनुष्य के हाथों के द्वारा ही उनको निकाला गया, किसी भी मशीन की ताकत नहीं थी जो वहां तक पहुंच जाती। इधर जब ये बालक धीरे धीरे आगे चल करके शिकार खेलने के लिए गया, तो शिकार खेलने जब गया है तो एक दिन अंबिका वन में पहुंच गया था, और अंबिका वन में जाकर के ये पुनः नारी बन गया था। जब पुनः नारी बना तो फिर आकर के इसने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की है, बुद्ध देवता की कुटी में रहे, वहां इनसे 3 पुत्र भी पैदा हुए थे। इसके बाद बुद्ध देवता ने इन्हें 6 महीने पुरुष और 6 महीने स्त्री रहने का वरदान दिया था। इसी वंश में आगे चल करके महाराज हरिशंकर पैदा हुए हैं, और जो एक हरिश्चंद्र जी पैदा हुए। हरिश्चंद्र के यहाँ एक रोहित नाम का कुंवर था, और शैब्या नाम की इनकी पत्नी थी, जिसे कुछ लोग तारा भी कहते हैं। हरिश्चंद्र इतना बड़ा दानी था कि इसके दरवाजे से कोई भी याचक खाली नहीं जाता था। एक दिन देव सभा में विश्वामित्र और वशिष्ठ में आपस में बहस होने लगी। और भैया हमेशा याद रखना, 2 लोगों की बहस जरूर होती, लेकिन तीसरे का नुकसान होता है। बहस विश्वामित्र और वशिष्ठ में हुई, लेकिन इसका नुकसान हरिश्चंद्र को उठाना पड़ा। विश्वामित्र ने कहा कि वशिष्ठ जी, माना कि सत होता है, व्रत होता है, लेकिन कि सत भी होता व्रत भी होता, और परिसीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर सरिता भी उल्टी बहती है। खूब चमकता है जब तक दिखलाओ आँच नहीं। ये सत्य बता क्या होता है कि गई अभी तक जांच नहीं। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ जी से कि आप अपने शिष्य पर इतना गुमान न करें, क्योंकि सोना भी खूब चमकता है जब तक दिखलाओ आँच नहीं। असली सोने की पहचान तभी होती है जब उसे तपाया जाता है, इसलिए अभी आपका चेला तपाया नहीं गया। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, अगर तुम्हें इस बात में कोई शंका लगती है तो आप जाकर के मेरे शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं। और जैसे ही परीक्षा की बात आई तो उसी समय विश्वामित्र कहने लगे कि मेरी एक शर्त है, हम जब परीक्षा लेंगे तो आप बीच में टांग अड़ाने नहीं पहुंचेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें इस बात का वचन देता हूं कि तुम परीक्षा लोगे तो मैं बीच में नहीं जाऊंगा। इसके बाद में विश्वामित्र ने कहा कि मुझे 4 रूप धारण करने का भी वरदान दीजिएगा। विश्वामित्र का जब इतना कथन सुना तो वशिष्ठ जी कहने लगे, जाओ तथास्तु। और जैसे ही इतना कहा उसी समय विश्वामित्र चले और सीधे अयोध्या नगरी में पहुंचे। जब अयोध्या नगरी में पहुंचे हैं तो वहां जाकर के इन्होंने क्या किया कि राजा हरिश्चंद्र की जो पुष्प वाटिका थी
उस वाटिका में जाकर के इन्होंने एक सूकर का वेश बनाया, और जब सूकर का वेश बना करके ये बगीचे में पहुंचे और बगीचे को उजाड़ने लगे हैं। जब बगीचा इन्होंने उजाड़ा तो माली ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने माली पे भी हमला किया और उसकी टांग को फाड़ दिया। माली बेचारा लंगड़ाता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचा। जब हरिश्चंद्र ने उसकी दुर्दशा देखी तो कहने लगे, हे माली, इस समय तुम शाम का वक्त है, अपने घर जाओ और कल सुबह जाकर के हम उस सूकर को देखेंगे। माली अपने घर चला गया और रात्रि व्यतीत हुई। भास्कर भगवान ने जैसे ही अपनी आंखें पूर्व की दिशा में खोली, इसके पश्चात हरिश्चंद्र ने अपने पूर्वजों को, श्री गणेश जी को मनाया, और इसके बाद जब चले हैं सूकर का वध करने के लिए तो उस बगीचे के चारों तरफ सैनिक लगा दिए और सैनिकों से कहा कि महाराज ध्यान रहे कि ये सूकर किसी की तरफ से अगर निकल गया तो हम उसे फांसी की सजा दे देंगे। एक सैनिक ने कहा कि अगर महाराज यही सूकर आपकी तरफ से निकला तो क्या होगा। जब इतना कहा उसी समय महाराज का माथा ठनका और अपने आप उन सभी सैनिकों से हाथ जोड़ करके माफी मांगी। कहा कि मैंने शायद राज के मद में आकर के ऐसा बोल दिया था। और जैसे ही विश्वामित्र सूकर के वेश में थे, राजा हरिश्चंद्र के पास से ही निकले, क्योंकि उन्हें पता था कि क्षत्रिय राजा है, पता नहीं इसके क्रोध में किसी सैनिक के ऊपर गाज गिरे तो हम क्यों किसी की मौत का कारण बने। सूकर बाहर निकला, विश्वामित्र जैसे ही बाहर आए हैं उसके बाद राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार हुए और जाकर के सूकर का पीछा करने लगे। सूकर एक झाड़ी की ओट पा करके और पुनः ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र परिवर्तित हो गए। और जैसे ही विश्वामित्र परिवर्तित हुए हैं और इधर राजा हरिश्चंद्र जा रहे थे, उन्होंने रोका, और जैसे ही रोका तो विश्वामित्र को ब्राह्मण समझकर राजा हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में घोड़े से नीचे उतरे। उसी समय ब्राह्मण देवता कहने लगे, क्या आप महाराज हरिश्चंद्र हैं? कहने लगे, जी हाँ, मैं महाराज हरिश्चंद्र ही हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं आपसे कुछ याचना लेने आया था। क्या याचना लाए हो? उसी समय कि ब्राह्मण बोला तब राजा से, रामशंकर, कि ब्राह्मण बोला तब राजा से, और कुछ इच्छा दान चुका राजन। ब्राह्मण बोला तब राजा से, कुछ इच्छा दान चुका राजन। एक बिटिया घर में क्वारी है, बके पीले हाथ करा राजन। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, आप राज दरबार में चलें और मैं आपको वहीं पर आपकी इच्छा के अनुसार दान दे दूंगा। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, तुम्हारे पास यहां कुछ नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे, हमारे पास यहां कुंजी और लगाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे कि कुंजी लगाम ही दे दो और दान का संकल्प घर पे जाके कर देना। राजा नहीं समझ पाए। क्यों? कि संत की बाड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई। संत
की बाणी अटपटी झटपट लखे न कोई। संत वचन जो कोई लखे तो चटपट दर्शन हो। संत की बाणी अटपटी झटपट लखे न कोय, और संत की बाणी जो लखे तो चटपट दर्शन हो। आज जैसे ही विश्वामित्र के वचनों को हरिश्चंद्र ने नहीं समझ पाया और उन्होंने उन्हें कुंजी लगाम को दे दिया, और जब कुंजी लगाम को दे दिया इसके बाद में सीधे राजमहल की तरफ आए हैं। और राजमहल की तरफ जब आए तो आकर के दरबार में विश्वामित्र को बिठा लिया, और बिठाने के बाद में नौकर से कहा कि जाओ खजाने से कुछ सोना निकाल के ले आओ और इन्हें दान दे दो। जैसे ही खजाने का नाम लिया तो मंत्री कहने लगा कि महाराज चाबी तो दे दीजिए। और जब चाबी मांगी तब हरिश्चंद्र ने कहा ब्राह्मण देवता से कि हे ब्राह्मण देवता वो चाबी दे दीजिए। जैसे ही चाबी को मांगा विश्वामित्र कहने लगे हे राजन मूर्ख, तेरा दिमाग तो ठीक है, ये बता जब कुंजी लगाम में सब कुछ आ गया फिर इससे बाहर क्या है। और उसी समय एकदम से विश्वामित्र कहने लगे कि ये नौकर मेरा नौकर है और ये राज खजाना मेरा है, और कुंजी लगाम में सब आता बतला दे क्या फिर तेरा है। ये राजपाट धन दौलत भी सब मेरा राज कहाता है, ये नौकर मेरा नौकर है फिर किस पर हुक्म चलाता है। जब इतना सुना उसी समय राजा के माथे में ठनका लगा, कहने लगा कि वाह, कि मैंने तो समझा, अरे मैंने तो समझा बड़े भोर निकले, मैंने तो समझा बड़े भोर निकले, बाबा तुम तो बड़े ही चित चोर निकले। कुंजी लगाम जो हमसे मंगाई, अपने ही बचनों में लीने फसाई, तुम तो दया की, तुम तो दया की एक कोर निकले, तुम तो दया की एक कोर निकले, बाबा तुम तो बड़े ही चित चोर निकले। जैसे ही आज विश्वामित्र की बात को सुनकर के हरिश्चंद्र ने जब इतना कहा तो उसी समय विश्वामित्र कहने लगे राजन, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है